Hello बच्चों, let's read the following question. According to Einstein's photoelectric equation, the graph between the kinetic energy of photoelectrons ejected and the frequency of incident radiation is. क्वेश्चन में बोला है कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनकी किनेटिक एनर्जी एंड इंसिडेंट रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी के बिटवीन ग्राफ कैसा होगा अकॉर्डिंग टू आइंस्टाइंस फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन हमें एक्सप्लेन करना है। हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं ए बी सी एंड डी। सभी ऑप्शन में वाई एक्सिस के अलोंग हमें क्या दिया है, किनेटिक एनर्जी दिया है एंड एक्स एक्सिस के अलोंग वी आर गिवन विद द टर्म फ्रीक्वेंसी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट यूज्ड इन द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में क्या की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है। पहले हम आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन लिख लेते हैं। आइंस्टीन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। Now, according to Einstein's photoelectric equation, मैक्सिमम kinetic एनर्जी होती है जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं उनकी, वो किसके इक्वल होती है, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट के इक्वल होती है। के ई जो है वो यहाँ पे डिनोट कर रहा है kinetic एनर्जी को। दिस हियर डिनोट्स kinetic एनर्जी। एच न्यू हियर डिनोट्स एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट फोटोन। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन एंड एच न्यू नॉट जो है वो डिनोट करता है यहाँ पे वर्क फंक्शन ऑफ मेटल को। दिस हियर डिनोट्स वर्क फंक्शन ऑफ मेटल। न्यू जो है वो क्या है, फ्रीक्वेंसी है इंसिडेंट फोटोन का। फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन, ये इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी है एंड न्यू नॉट जो है वो डिनोट करता है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी को। दिस इज थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब इक्वेशन को रीराइट करते हैं। किनेटिक एनर्जी को हमने लिखा एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब जो न्यू नॉट है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, वो क्या होता है, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ मेटल। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल सरफेस, ये किसी भी मेटल सरफेस के लिए पर्टिकुलर इसका वैल्यू होगा। नाउ लेट अस सपोज जो फ्रीक्वेंसी है वो न्यू नॉट से लेस है। अगर ये केस हुआ तो इस केस में एच न्यू जो होगा वो क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा एच न्यू नॉट से। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है, उसका वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगा। तो इस केस में जो किनेटिक एनर्जी है वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी नेगेटिव। लेकिन नेगेटिव किनेटिक एनर्जी तो हमारे पास होता नहीं है, सो वी विल से दिस इज नॉट पॉसिबल। तो अगर न्यू नॉट से लेस होगा तो हमारे पास एमिशन होगा ही नहीं, क्योंकि किनेटिक एनर्जी क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। किनेटिक एनर्जी नेगेटिव क्यों नहीं होता, क्योंकि किनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है 1/2 m इंटू वी स्क्वायर। m मास है, जो मास है वो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है। किसी भी बॉडी का मास नेगेटिव नहीं हो सकता। एंड यहाँ पे v का स्क्वायर है, v जो है वो वेलोसिटी को डिनोट करता है। एंड अगर किसी भी टर्म का हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है, तो वो स्क्वायर जो है हमेशा हमें पॉजिटिव रिजल्ट देता है। तो किनेटिक एनर्जी क्या रहेगा, इट विल ऑलवेज बी अ पॉजिटिव टर्म, तो ये नेगेटिव नहीं होगा। अब हमारे पास क्या केस है, ये तो हमने फर्स्ट कंसिडर किया, लेट अस से। नाउ सेकंड केस, लेट अस से जो न्यू है वो क्या है, इक्वल है न्यू नॉट के, which means h nu will be equals to h nu naught। इस केस में जो kinetic एनर्जी होगा that will be equals to 0। एंड उसके आफ्टर जैसे जैसे हम क्या करेंगे, न्यू को इंक्रीज करेंगे, वी कैन सी कि जो रिलेशन बन रहा है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन का रिलेशन है हमारे पास। क्या है, स्ट्रेट लाइन रिलेशन। कैसे, ये हम एक्सप्लेन कर लेते हैं फ्रॉम द स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। वो हमारे पास क्या होता है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होता है। क्या होती है हमारे पास स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। और हमारे पास क्या इक्वेशन है, किनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू एच न्यू प्लस में लिख लेते हैं माइनस एच न्यू नॉट, इस तरीके से। अभी यहाँ पे y एक्सिस के साथ क्या कंपेयर हो रहा है, किनेटिक एनर्जी। x एक्सिस के लॉन्ग क्या है, फ्रीक्वेंसी है। एंड जो स्लोप है वो क्या हो गया, h इज इक्वल्स टू m, दैट इज कंसिडर्ड स्लोप ऑफ द ग्राफ। एंड जो c है वो इंटरसेप्ट होता है। c क्या होता है, इंटरसेप्ट होता है, दैट इज रिलेटेड टू हियर माइनस एच न्यू नॉट। तो विच मीन्स हमारे पास जो इक्वेशन है वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन बन रहा है। तो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा पहले तो। एंड कि जब न्यू नॉट के इक्वल था तो किनेटिक एनर्जी कितना था, 0 था।
तो जो स्लोप होगा वो किस तरीके से बनेगा। अगर इस वाई एक्सिस के अलोंग हम क्या ले रहे हैं, वी हैव टेकन काइनेटिक एनर्जी अलोंग द वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस के अलोंग क्या है हमारे पास, फ्रीक्वेंसी है। तो सपोज जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है वो यहाँ पे है न्यू नॉट, तो न्यू नॉट के नीचे तो किनेटिक एनर्जी होगा ही नहीं क्योंकि एमिशन ही नहीं होगा, और न्यू नॉट पे किनेटिक एनर्जी कितना होगा, 0 होगा। इसके आफ्टर जो है हमारे पास वो क्या होगी, स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। तो ये इस तरीके से क्या बनेगा, हमारा किनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी ग्राफ बनेगा फ्रॉम द फोटोइलेक्ट्रिक आइंस्टाइन्स फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन। तो गिवन ऑप्शन में से डी जो है वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। थैंक्स।